माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऐसा आज पढ़ाऊंगा कि पक्का दिमाग में घुस जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं एकदम अंदाज में, ऐसा अंदाज में पढ़ाऊंगा आप देखिए तो शुरू से अंत तक। मैं जितना भी वीडियो पढ़ाया हूँ पूरे अंदाज में पढ़ाया हूँ, पूरे मिजाज में पढ़ाया हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो वो हमको जानते हैं, पूरे सवाल को तोड़ तोड़ के समझा कर पढ़ाएं। तो आज भी उसी तरह से क्लास होगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक घंटा आएगा, उसको दबाना भूलिएगा नहीं। अगर उस घंटा को नहीं दबाते हैं तो सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं है। वो घंटा दबाइएगा तभी मैं जैसे ही यहाँ पर नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। पाइप एंड टंकी पढ़ा रहे हैं। पाइप एंड टंकी, ध्यान दीजिए क्या पाइप एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टम्स, ध्यान दीजिए क्या है। नल और हौज, नल और टंकी इसको कहा जाता है। तो पहला सवाल इसका टाइम एंड वर्क जो पढ़े हैं वह व्यक्ति जैसे जस्ट लाइक टाइम एंड वर्क पढ़ाया उसी लाइक पाइप एंड टंकी पढ़ाएंगे। मतलब टाइम उसमें होता क्या है, ऐसे कहिए ना, पाइप एंड टंकी और टाइम एंड वर्क सेम चैप्टर है। उसमें टाइम एंड वर्क में आदमी काम करता है, अब पाइप और टंकी में नल काम करता है। नल फर्क इतना है, ध्यान दीजिए क्या। तो कहता है दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटा 15 घंटा में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा देखेंगे। ये दो गो नल है, एगो ए है एगो बी है, ध्यान देना और गौर फरमाना। ए है और बी है। कहता है ए 10 घंटा और बी 15 घंटा, ए 10 घंटा बी 15 घंटा में भरता है। तो दोनों के जब एक ही साथ खोल देंगे तो कितना देरी लगेगा उस टंकी को पूरा लबालब भरने में। यही बात है प्रश्न में। एक बारी बारी से खोलता है तो ए 10 घंटा में भरता है, बी भरता है 15 घंटा में। अगर एक के साथ खोल देगा तब कितना देर लगेगा, क्या यही ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्षमता, ए टंकी का क्षमता मतलब कुल काम की मात्रा उसमें पता चलता था टाइम एंड वर्क में। इसमें पता चलेगा टंकी की क्षमता। एलसीएम लेने से टंकी की क्षमता पता चलेगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 30। अब इससे भागा दीजिएगा तो ये 3 मरतबे, ऊपर वाला से भागा दीजिएगा 3 मरतबे तो ये स्पीड आ गया। मतलब 1 घंटा में 3 का स्पीड से काम कर रहा है ए, ये आ गया 2 का। तो दोनों मिलकर किस को, इस टंकी को, यह क्षमता को भरेगा तो कितना देगा। दोनों मिलकर तो 3 और 2, 3 और 2 5 मिलकर मतलब 5 से भागा देंगे यहाँ तो 6 घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा 6 मरतबे। 6 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे 3 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी को खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सवाल वही है, कितना समय लगेगा, लेकिन सवाल वही है। देखिएगा गौर कीजिए क्या है। कहता है क्या कि एगो नल लगता है, एक नल तो मान लीजिए 2 नल है। तो पहला नल मान लीजिए नहीं पता है तो 1 फर्स्ट नोट करता है पहला को। तो पहला नल भरता है तो 2 घंटा, दूसरा नल भरता है कोई तो 3 घंटा। तो एलसीएम लीजिएगा तो 6, इसको भागा दीजिएगा तो इधर आएगा स्पीड 3, इसको भागा दीजिएगा तो 3 और 2
5, यानी कि दोनों मिलकर तो मतलब 5 की स्पीड से तो 5 से भागा। तो इसको कह रहा है कितना देरी लगेगा, तो क्या पूछ रहा है, घंटा में दिया है, तो इसको भाग दीजिएगा तो कै मरतब लगेगा, 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5 हो गया 1 घंटा, 5 एकम 5 1.5 लगेगा, यही ना लगेगा। तो यानी कि एक पूर्णांक जो रहेगा वो घंटा में आ गया। ये जो है, सॉरी, पूर्णांक भाग इसको कहा जाता है, इसको भिन्न भाग कहा जाता है। तो पूर्णांक भाग जो रहता है वो घंटा में आ गया, मतलब क्या, 1 घंटा हो गया। ई जो है भिन्न भाग, इसका मतलब वो घंटा में है, तो घंटा में है तो इसको मिनट में ले जाएंगे। 1 घंटा का 5वां भाग है तो इसको मिनट में ले जाने के लिए 60 से तो 12 मरतब में, तो 1 घंटा 12 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है, एकदम तगड़ा अंदाज में है, तगड़ा में ध्यान दीजिए क्या है। देखिए आप भी तगड़ा दिमाग बनाकर बैठिए और पढ़िए, एकदम हमेशा मिजाज में मतलब है ना, जब भी पढ़ने का दिल करे तो अंदर से उत्सुकता लाइए कि हम पढ़ने बैठे हैं। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ को पढ़ाई नहीं करता, झूठ मूठ को नहीं पढ़िए, झूठ मूठ पढ़िएगा तो नौकरी कोई होने को नहीं है। ध्यान दीजिए क्या देखें, क्या 3 नंबर कहता है, किसी टंकी का 3/5 3/5 भाग 10 मिनट में, 3/5 भाग तो शेष भाग कितना मिनट है, रिमाइंडर। तो शेष कैसे निकलता है नहीं जानते तो जानिए, नीचे वाला जैसे के तैसे, अब फिर घटा लेंगे नीचे वाला में से ऊपर का, तो 5 में से 3 गया 2, यह शेष। तो यह कितना देर में भरेगा, तो ऐसे कहिए ना कि पूछ रहा है आपसे कि इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना, यही ना पूछ रहा है। तो मिनट है तो छोड़िए ना, मिनट है तो इतना आप देखे होंगे कि 100, कोई आदमी कहता है कि 20% का वैल्यू 10 है, तो 100% का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 10, ये वाला 20 नीचे, जितना निकालना उतना से गुना करते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ गेम खेलिए, वही गेम है, ये 10 जैसे के तैसे, और जितना का वैल्यू रहता है ना वो नीचे आता है 3/5, और जितना का निकालना उतना से गुना, 2/5 का निकालना है तो 2/5 से गुना। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10, उलटेगा तो 5 ऊपर 3 नीचे और 2 ऊपर 5 नीचे, क्या, तो ये 2/5 का वैल्यू आ रहा है, मतलब शेष रिमाइंडर का वैल्यू आएगा। तो ये 5 से 5 कटेगा तो 10 दूना का 20, 20/3 को लिख सकते हैं 76 या 18 और 2 पूर्णांक इतना। तो ई तो आ गया ना, ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, ये मिनट का केस था, मिनट का। तो ई वाला इधर वाला तो ये पूर्णांक भाग जथी का केस रहेगा, वो चल जाएगा। जैसे घंटा का केस था तो 1 घंटा हो गया था, मिनट वाला सवाल है तो मिनट हो जाएगा, तो 6 मिनट हो गया यहाँ। इसको ले जाना है क्या, सेकंड में ले जाएंगे, क्योंकि 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, 20 दूना का 40 सेकंड, ये हो जाएगा ना, 60 से भागा देंगे क्योंकि मिनट का। तो देखेंगे 6 मिनट 40 सेकंड है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना, अब देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकता है। एक टंकी के तल में रिसाव के कारण, रिसाव मतलब तल में फूट गया, टंकी में छेद हो गया, तो छेद होने के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो खाली टंकी को रिसाव सहित भरने पर कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बात जान लीजिए, नहीं बताए शुरू में नहीं बताए, उससे क्या, अभी हम नहीं बताएंगे तब ना, अभी सीखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मतलब नल और टंकी में भरने को प्लस से डिनोट किया जाता है
और खाली करने को माइनस से। यही इसका कंसेप्ट था जो शुरू में बताना था, नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, अब भी बता दिए, आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिए क्या 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ए किसी टंकी को 10 मिनट में, बी लगाता है कितना, ए 20 मिनट, और सी एगो है क्या, खाली करने वाला। मान लीजिए कि यहाँ सी खाली करने वाला वो टंकी है सी, तो खाली करने वाला है तो वह 40 मिनट लगाता है। जब 40 मिनट लगा देता है, ध्यान दीजिएगा, तीनों मिलकर करेगा तो कितना मिलकर करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये कै मरतबे में, ये 10 से भागा दीजिएगा तो 10 चौका 40, आई 20 से भागा दीजिएगा तो 2 मरतबे में, आई 40 से कम 40, तो भरने वाला है तो प्लस, भरने वाला है तो प्लस, आई खाली करने वाला है तो माइनस। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए क्या, तो यहाँ हो गया सी का वैल्यू हो, ये खाली करने वाला है, ये खाली कर देता है 40 मिनट में। टंकी में जो छेद है ना वह 40 मिनट में खाली कर देता है, तो 40 तक, यानी कितना की स्पीड से खाली कर रहा है, 1 की स्पीड से। तब तीनों मिलकर काम करेगा। कह रहा है इसमें कि खाली टंकी को रिसाव सहित, मतलब तीनों मिलकर, पहले से दो रिसाव सहित मतलब छेद वाला भी मिलकर काम करेगा तो कितना, तो देखिएगा इसको जोड़ देंगे, ये 4 2 6 में से रख जाएगा, यहाँ 5, तीनों जब मिलकर काम करेगा तो स्पीड हो जाएगा कितना का, 5 का। तो यहाँ से 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, देखेंगे 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक निकासी नल इससे भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ कितने खोलते, वही सवाल है, 2 नल है पहले से, तो पहला ई नल होगा, तो पहला नल कितना देरी में लगाता है, 3 घंटा। एक दूसरा नल, तो ये दूसरा नल कितना, 4 घंटा। एक तीसरा नल जो है निकासी वाला है, तीसरा नल देखिए कह रहा है कि निकासी नल इसको 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो 2 घंटे में खाली सब कर सकता है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। इकाई मरतबे में 4 मरतबे में, तो भरने वाला है तो प्लस, इकाई मरतबे में यहाँ से लगाई जाए कितना बार में लग रहा है, 3 मरतबे में, तो 3, ये भरने वाला है तो प्लस, इकाई मरतबे में 6 मरतबे में, तो ये 6 मरतबे में लग रहा है, तो ये खाली करने वाला है तो इसलिए माइनस। अब देखेंगे क्या है इसका मतलब है, देखेंगे 4 और 3 7, 7 में सर 1 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब जब तीनों मिलकर काम करेगा, ए भी बी भी और सी, मतलब वो खाली करने वाला भी है, या माइनस लिखाएगा। उसमें माइनस लिखे थे कि नहीं लिखे, याद कर लीजिएगा, नहीं लिखा मत यहाँ। तो खाली करने वाला भी मतलब तीनों चल रहा है, कहने का मतलब तीनों मिलकर मतलब प्लस होता है, तीनों मिलकर मतलब प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस है ना। तो 1 मतलब 1 की स्पीड से काम कर रहा है, तो 12 भरना है, तो 12 में 1 से भागा देंगे, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। घंटा में है तो 12 घंटा होता, मिनट का प्रश्न आता था मिनट में, तो 12 घंटा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखा जाए क्या, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 देखिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण 2 घंटा अधिक लगता है, तो भारी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लगेगा। देखेंगे बहुत ईजी है, एगो नल है तो मान लीजिए ए है, ये 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन कहता है टंकी में छेद होने के कारण 2 घंटा अधिक समय लेता है। तो एगो नल पहले से तो भर रहा है, एगो छेद हो गया मतलब माइनस, मतलब दूसरा नल है, और छेद हो गया उससे क्या, वह एक प्रकार का छोटा नल हो गया, वो छेद हो गया उससे क्या, वह एक प्रकार का छोटा नल हो गया। तो मान लीजिए दूसरा नल हो गया, पहले से वो नल भर रहा था, और छेद जो कर रहा है वो एक प्रकार का नल है, मतलब वो खाली कर रहा है। तो मान लीजिए कि बी खाली कर रहा था माइनस में, तो 2 घंटा अधिक लग रहा है, मतलब पहले 8 घंटा लगता था, अब लगता है 10 घंटा। एलसीएम लीजिएगा तो 40 हो जाएगा। इसका कै मरतबे में, ये 5 मरतबे में, ये कै मरतबे में आ जाएगा, ये 4 मरतबे में। अब देखेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बी तक कह रहा है आपसे कि यह भारी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब बी का स्पीड पता चल जाएगा, तो यहाँ से भाग दे देंगे,
ए तो बी का स्पीड निकालने के लिए बहुत इजी मेथड है। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू कितना है 4 है, जिसमें ए का वैल्यू कितना है, यहाँ दिया है 5, तो ए 5 दिया है, तो बी का वैल्यू निकालना है, तो बी उस पर जाएगा, बी उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ई वाला इस पर जाएगा तो माइनस में 4 आएगा, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना 1 आ गया, तो 1 की स्पीड से तो बी का वैल्यू 1, तो 1 से यहाँ भागा देंगे तो आपका 40 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति इतना थोड़े ही घटाएगा, उसी ने कहा है कि 5 के स्पीड तो 1 काम कर रहा है और दोनों मिल गया था 4 का स्पीड, इसका मतलब है कि एगो ई माइनस में 1 है, माइनस में 1 है, तो मतलब खाली कर रहा है, एक ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे देखा जाए क्या देखेंगे, चाहे 4 में से 5 घटा लीजिएगा, एक्सपीरियंस 5 में 4 घटेगा, 1 डायरेक्टे निकाल लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 40 घंटा। आगे देखा जाए क्या, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, दो निकासी पाइप देखेंगे, एक पाइप, 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, यदि तीनों एक साथ खोले तो कितना, बहुत इजी है। एगो पाइप है क्या लेता है 3 घंटा लेता है, 2 निकासी पाइप है, तो फिर एगो ई है, एगो ई है, 2 निकासी पाइप है, तो ध्यान दीजिएगा निकालने वाला, देखिए गौर कीजिएगा यहाँ क्या लिखा है, 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे तथा 10 घंटे में, 6 घंटे तथा 10 घंटे में, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना 30, तो ये क्या मरतबे में, यहाँ 10 मरतबे में, तो ये क्या है, ये भरने वाला है, दोनों नीचे वाला है निकासी है, निकासी मतलब माइनस खाली करने वाला है, तो यहाँ खाली करने वाला है, तो खाली करने, अब कहता है कि तीनों एक साथ खोलेगा, तीनों एक साथ खोलेगा तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, 5 में से 3 घटेगा तो 2 के स्पीड से काम करेगा। तीनों नल एक साथ खोलेगा ना, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों नल एक साथ खोलेगा तो 2 के स्पीड से काम करेगा। घटा लीजिएगा क्योंकि 8 माइनस कर देगा, 10 लोटा भरेगा, ऐसे कहिए ना, 10 लोटा भरेगा, 8 लोटा निकाल देगा, तो ये तो 2 लोटा भरेगा, तो 2 के स्पीड से यहाँ खाली करेगा, तो 15 घंटा लगेगा, घंटा में है तो घंटा आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 कहता है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। एक 2 पाइप है, एगो पाइप और एगो 2 पाइप, एक किसी अन्य की तुलना में मतलब दूसरा की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है, मतलब 1 होगा तो 3 होगा, स्पीड पता चल गया, तो स्पीड में टाइम से गुना कीजिएगा तो टोटल टंकी की क्षमता पता चल जाएगा, याद रखिएगा ये बात को। तो यदि दोनों पाइप कहता है, दोनों पाइप खाली टंकी को 36 मिनट में भर देगा, ये दोनों पाइप यहाँ 36 मिनट में भर देगा, ये जब दोनों पाइप 36 मिनट में भरेगा, दोनों पाइप 36 मिनट में भरेगा तो कितना भरेगा दोनों पाइप मिलकर, तो 3 1 4 की स्पीड से भरेगा, तो ये टोटल आ गया। तो अब ये टोटल आ गया, उससे क्या, इसको अब कहता है कि यह जितना जो आया, इसको अगर इसको ध्यान दीजिएगा, इसको धीमी गति वाला भरेगा तो कितना देर लगेगा, तो धीमी गति वाला मतलब इसको धीमी गति वाला मतलब धीमी वाला से धीमी क्या है 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये 6 के 24 4 12 2 14 144 जो है ऑप्शन में 144 नहीं है, इसको घंटा में ले जाइएगा तो 60 से भागा दीजिएगा तो 60 दूना का 120 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ 24/60, तो ये तक घंटा में पूर्णांक भाग तक घंटा में हो गया, इसको मिनट में ले जाने के लिए 60 से, तो 60 से 60 कट जाएगा तो 2 घंटा 24 मिनट ही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, समझ में आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो कमेंट में डायरेक्ट लिखिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए 9 नंबर क्या कहता है, कहता है 2 नल, 2 नल है A B C
पानी की एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा नल सी है जो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। तो यदि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट लगते हैं खाली करने में। तो टंकी की धारिता, टंकी की धारिता एलसीएम जो लिया जाता है ना, वो टंकी के धारिते होता है, याद रखिएगा। टंकी की क्षमते होता है जो एलसीएम लिया जाता है। तो ये बहुत आगे बीच में बोल दिया है फंसाने के लिए कि स्टूडेंट दिमाग लगाते रहे, लेकिन हम है तो आपको दिमाग लगाने देंगे। देखिए जल्दीबाजी में ध्यान दीजिए क्या है, देखिए क्या है। हम है तो शॉर्टकट ना बताएंगे इसको। ए और बी दो भरने वाला, तो ए कितना 20 मिनट लेता है, बी कितना लेता है, ध्यान दीजिए क्या 24 मिनट लेता है। वो सी है लास्ट में लिखा है और बीच में गिचिर पिचिर कुछ लिख दिया है। सी में बोलता है, सी कहता है, देखेंगे गौर कीजिएगा, कहता है सी अब कहता है, ध्यान दीजिए, ए बी सी तीनों एक साथ खोल दिया जाता है 15 मिनट में लगता है। अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब ए को भी, बी को भी और सी को भी, तो 15 मिनट लेता है। तो टंकी की धारिता, धारिता मतलब एलसीएम, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120। तो 120 यही ना क्षमता हुआ, 120 लीटर का क्षमता हुआ, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 120 गैलन हो जाएगा। यहाँ गैलन का केस है तो गैलन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए क्या क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 डाउट है क्या, इतना इजी है पढ़ा देंगे कि दिमाग में घुस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक पाइप, ध्यान दीजिएगा, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटा में भर सकता है, परंतु तली में छेद, मतलब छेद हो गया, उससे क्या हुआ, एक प्रकार का नल है, तब छेद हो गया तो होने के कारण 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए, छेद कितना देर में खाली करेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन। देखेंगे ए वो है जो खाली करने वाला है, तो ये खाली करता है 5 घंटा में। जैसे वो छेद हो गया, तो छेद हो गया ना, तो एगो भर रहा है वो खाली, मतलब 2 नल हो गया। एगो ए पहले से भर रहा है, बी खाली कर रहा है, मतलब छेद वाला है, तो बी छेद वाला है, तो आधा घंटा ज्यादा लगता है। तो पहले 5 घंटा लगता था, तो अब लगेगा 5.5 घंटा। तो 5.5 को लिख सकते हैं 11 का आधा। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 55। तो 55 इसका क्षमता हो गया। तो अब कहता है कि उसको अगर जितना क्षमता है, मतलब 55 लीटर का क्षमता है, तो इसको खाली करेगा छेद वाला, तो कितना समय लगेगा। तो छेद वाला का स्पीड पता चलेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, इसे भागा दीजिएगा तो इसका स्पीड 11 हो गया, इसको भागा दीजिएगा तो यहाँ देखिएगा भागा देते हैं। देखिए 55 में 11/2 से भागा देंगे, तो 11/2 से भागा देंगे तो 55, 11/2 से भागा देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा। क्या याद है ये सब बात, 55 × 2 11, तो 110 में 11 से समझ के भागा देंगे, 2 ऊपर गुना हो जाएगा तो 10। तो कहने का मतलब है, यहाँ से दिमाग लगा लेंगे बी का स्पीड, ए का कितना है, ए का 11 है। अब यहाँ हम कितना रख दे कि 10 हो जाएगा, यहाँ कितना रख दे कि दोनों का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो 1 रखेंगे तब न 10 होगा, 11 में से -1 जाएगा तो 10। तो बी का वैल्यू कितना हो गया 1। तो बी का स्पीड कितना हो गया, तो बी स्पीड, तो बी का स्पीड 1। तो 1 की स्पीड से खाली कर रहा है, तो 55 लीटर खाली करना है, तो 1 से भागा तो 55 घंटा है, तो घंटा में लगेगा। अरे एक स्पीड मतलब 1 घंटा में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो 55 लीटर खाली करना है, तो 55 घंटा। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, 2 नल ए पी तथा क्यू किसी टंकी को 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए क्वेश्चन को, 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो क्यू टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या है, पी और क्यू है,
पी और क्यू है, तो पी किसी टंकी को 12 मिनट में, आई 15 मिनट में भरता है। एलसीएम लीजिएगा तो 60 मिनट, मतलब इसका है 60 लीटर का क्षमता हो गया, क्षमता आ गया तो देखेंगे लीटर में होगा तो लीटर में क्षमता आएगा, ध्यान दीजिएगा जो चीज़ में आएगा उसका क्षमता होगा, तो उसका कुल हो गया, कुल क्षमता ही 60 हो गया, तो इसको एलसीएम लीजिएगा तो 5 आ जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर, कहता है किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है, और क्या क्यू को भरने में कितना समय और लगेगा। ध्यान दीजिएगा किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद किया 3 मिनट बाद, तो 3 मिनट बाद बोला है, इसका मतलब है कि 3 मिनट ये भी चला होगा और 3 मिनट ये भी चला होगा, क्योंकि साथे चल रहा है, ये साथे चल रहा है, तो साथे चलेगा तो 3 मिनट में कितना, ये 3 मिनट में कितना भर देगा, ये 15 भर दिया, 3 मिनट कितना भर दिया, 12 भर दिया, टोटल भरा कितना, 15 12 27 भर गया। ये 3 मिनट बाद नहीं सब काम किया है, तो 3 मिनट तो दोनों चला होगा, तो यहाँ 3 या 5 में से 33, यानी 33 बचा हुआ है, शेष बचा हुआ, तब शेष को 3 मिनट बाद बंद कर दिया। कहने का अर्थ है, आप समझ के देखिएगा, 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया, इसका मतलब है कि पी से अब कोई मतलब नहीं, तो क्यू इसको भरेगा, तो क्यू का स्पीड कितना है, तो क्यू का स्पीड अब कितना है, 4 है, तो जितना जो बचा हुआ है उसको 4 के स्पीड से क्यू भरेगा, तो 8 चौका 32 1 33, 8.1/4 मिनट, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आज की